तो हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे से है ना? चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहला चैप्टर अच्छे से आप लोगों का कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए हमको। अगर अच्छा से हो गया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप लोग। क्योंकि सच में आप लोग को जो हम देते हैं अच्छे से कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके आप लोग हमको लिख के भी सुनाते भी है, दिखाते भी है, बहुत अच्छी बात है। उसका आंसर सारा कंप्लीट कर लिए पहला चैप्टर का। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड का भी देखेंगे। सेकेंड का क्या देखने वाले हैं, साइंस किस क्लास का अभी हम जान रहे हैं, पढ़ेंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 का जो साइंस होता है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 1 है। अब पहला बात क्या आता है कि जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? नाम पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, नाम से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक बार आप नाम बोलो तो अच्छे से कस के बोलो, ताकि आपके घर में जितने लोग होंगे सबको सुनाई दे। अच्छा से कस के जोर से बोलो तो इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक बार कस के बोलो, जैसे बोलते हैं ना, सीताराम 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 जय सीताराम। उसी तरीके से एक बार अच्छे से बोलना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चलो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब क्या होता है। तो यानी कि बताइए, पहले तो हम लोग इसका उल्टा तरीके से चलेंगे। ठीक है, पहले क्या है प्योर, तो पहले हम लोग प्योर का मतलब समझेंगे। प्योर को तो हिंदी में जानते हैं कि शुद्ध कहते हैं, तो शुद्ध का मतलब क्या होता है भाई, उसी को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्योर का मतलब क्या होता है। माइक इधर आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, चलो अब देखिए प्योर का मतलब क्या होता है कि कोई वो एक ही चीज से, सेम काइंड के एलिमेंट से बना होगा। जैसे इसका मतलब यहाँ पे हम लिख दिए हुए, देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए, ध्यान से देखिए, ए प्योर सब्सटेंस, यानी कि कोई प्योर सब्सटेंस कैसे बनता है, इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक ही तरीके का एलिमेंट से जो सब्सटेंस बना होता है उसी को क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। समझ में आया? इसमें सिर्फ आपको दो ही पॉइंट याद रखना है, क्या, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स से जो बना होता है वही क्या कहलाता है, वही प्योर सब्सटेंस कहलाता है। समझ में आया? अब बोलिएगा कि इसका एग्जांपल बताइए, प्योर सब्सटेंस कौन कौन होते हैं। तो सबसे अच्छा, सबसे सटीक सा एग्जांपल है अपना ये 24 कैरेट गोल्ड। कैरेट कहा रहा है, गाजर कहा रहा है। 24 कैरेट गोल्ड, यानी कि अगर हम बोलेंगे सोना मतलब बोलेंगे 24 कैरेट का हम बात कर रहे हैं, 22 का नहीं, 20 का नहीं, 18 कैरेट का नहीं, 24 कैरेट का। यानी कि सोना जो नहीं सुनते हैं आप लोग, याद भी क्यों होगा कि गोल्ड जो होता है प्योर कितने कैरेट का होता है, यानी कि 24 कैरेट। यानी कि जो 24 कैरेट का सोना है उसको आप कितना छोटे छोटे काटिएगा, फिर भी जो छुटकिनवा से भुचकिनवा जो होगा वो क्या होगा, वो गोल्डे का होगा, वो भी सोना ही होगा। यानी कि सोना के अलावा उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहेंगे प्योर। यानी कि प्योर का ये डेफिनेशन आपको हम यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, लिख दिए हुए हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझ लिए। उसी में हम बोलेंगे सिल्वर है। तो सिल्वर जो है, सिल्वर में भी मतलब मिक्स किया जाता है, लेकिन हम प्योर का बात कर रहे हैं। प्योर का मतलब क्या होगा, उसको कितना छोटे छोटे काटिएगा फिर भी अगर उसमें से सिल्वर ही निकलेगा, यानी कि उसको कितना कुछ कर दीजिए सिल्वर ही रहेगा, यानी कि उसको भी हम क्या कहेंगे, सिल्वर है। उसी तरीके से प्योर कॉपर का बात किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, बताइए। यहाँ पे नाम दिया है, परफेक्ट नाम दिया हुआ है कि ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का बात होगा। उसके अलावा नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब कोई गैस का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन का बात हो रहा है। मतलब ये भी क्या है, एक प्योर है। समझ में आया? प्योर का मतलब क्या याद रखना है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो प्योर प्रोडक्ट होगा, यानी कि प्योर सब्सटेंस होगा। समझ में आ गया अच्छे से? उसका एग्जांपल आपको यहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं। सबसे मेन एग्जांपल यही है, कोई पूछेगा यहाँ पे फटाक से बोलिएगा 24 कैरेट गोल्ड। समझ में आयो? गुड। अब इसके आगे समझते हैं, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ, प्योर तो हम आपको समझा दिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। बोलेंगे मिल्क जो होता है ये प्योर होता है कि नहीं होता है, बताइए। अगर हम बोलेंगे वाटर जो होता है ये प्योर होता है कि नहीं होता है। बोलेंगे अगर एयर जो होता है ये प्योर होता है कि नहीं होता है, बताइए। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम तो बताएंगे। अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सीधा मिल्क लिखा हुआ है तो ये हम बोलेंगे इम्प्योर हो जाएगा, प्योर नहीं होगा। सीधे वाटर लिखा हुआ है तो बोल देंगे कि ये इम्प्योर हो जाएगा। सीधे एयर लिखा हुआ है तो बोल देंगे इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें क्वेश्चन आपको और चेंज कर दे, बोल दे कि भाई बताओ प्योर मिल्क, MIL मिल्क, तो बताइए प्योर मिल्क जो होगा ये प्योर के अंदर में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यहाँ पे हम नाम लिखा हुआ, जैसे आप लोग जो दूध खरीदने जाते होइएगा उस पर लिखा रहता है ना कि प्योर मिल्क, या पानी भी जो खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है प्योर वाटर।
प्योर वाटर। तो बताइए प्योर वाटर जो लिखा रहता है तो प्योर होता है या नहीं होता है? हम लोग क्या भी सीख रहे हैं, प्योर का मतलब सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट से बना हुआ सब्सटेंस कहलाएगा प्योर, बाकी सब इम्प्योर हो जाएगा। तो बताइए मिल्क जो होता है तो मिल्क में फैट रहता है कि नहीं? मिल्क में फैट रहता है, प्रोटीन रहता है। अब बताइए एक से ज्यादा आ गया कि नहीं? फैट आ गया, प्रोटीन आ गया, वाटर रहता है, कई सारा प्रोडक्ट आ गया, कई सारे सब्सटेंस आ गया, कई सारे एलिमेंट आ गया। तब बताइए ये प्योर होगा? ये प्योर नहीं होगा। बताइए प्योर वाटर अगर लिखा हुआ है, कोई बोतल कोई बहुत बड़ा कंपनी है वाटर का, बोलेगा उसमें प्योर वाटर है, तो बताइए प्योर वाटर वो प्योर होगा या नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पे वो वाटर है तो इसमें कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा और भी कई सारे प्रोडक्ट होगा। अब देखिए कई सारे एलिमेंट आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, सेम काइंड वाला है तो अलग अलग एलिमेंट आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि इसके डेफिनेशन के अनुसार प्योर वाटर भी जो लिखा रहता है ना वो भी प्योर नहीं होता है। समझ में आया? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिल्क जो होता है ये भी प्योर नहीं होता है, वाटर भी प्योर नहीं होता है। और एयर बताइए एयर प्योर होगा कि नहीं होगा? एयर में तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है, यानी कि कई सारे तरीके का उसमें गैस मिला हुआ रहता है। तो एयर भी प्योर होगा? एयर भी प्योर नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरीके का आपको फंसाने का बात इसमें पूछा जा सकता है। आप लोग से सर या मैडम लोग पूछ सकते हैं या कोई भी आपका दोस्त लोग पूछ सकता है। तो अब आपसे गलती नहीं होना चाहिए। जैसे प्योर वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आना चाहिए, यानी कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। समझ में आया? यहाँ पे हम ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन का बात होगा, खाली O का या O2 का, यानी कि ऑक्सीजन का बात होगा, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट का बातें नहीं होगा, इसलिए ये प्योर है। अगर इसमें भी अगर A से ज्यादा एलिमेंट आ जाता तो वो भी इम्प्योर हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आपको अगर प्योर बात समझ में आ गया तब आप लोग प्योर स्टूडेंट है मेरे। ओके चलिए अब हम लोग क्या सीख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट जो है क्या है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, यही हम लोग अभी प्योर सीख रहे थे। प्योर के उल्टा जो होता है ना, इम्प्योर होता है ना, तो इम्प्योर को ही यहाँ पे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मिक्सचर कह दिया है, मिक्सचर बोल दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि जो प्योर नहीं होगा वो सारा इम्प्योर होगा, और वो सारा इम्प्योर का मतलब क्या हुआ, वो सारा मिक्सचर होगा। इम्प्योर हटाइए, समझिए ना, यानी जैसे प्योर को हिंदी में शुद्ध बोलते हैं ना, शुद्ध को उल्टा अशुद्ध होता है, उसी तरीके से मिक्सचर का मतलब क्या समझेंगे, ये अशुद्ध अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मिक्सचर का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट उसमें मिला हुआ होगा। समझ में आया? देखिए इट constitute 2 or more substance in any proportion। अब एनी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है उसका भी मतलब समझाएंगे आपको थोड़ा देर में। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिला हुआ जिस चीज में होगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अब बताइए इसका एग्जाम्पल आप हमको बता सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिल्क होगा कि नहीं होगा, तो मिल्क हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। वाटर होगा कि नहीं होगा, इसमें भी कई सारे प्रोडक्ट मिले हुए रहते हैं, एलिमेंट मिले हुए रहते हैं, ये भी हो जाएगा मिक्सचर का एग्जाम्पल। एयर होगा कि नहीं होगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कई सारे एलिमेंट मिले हुए रहते हैं। समझ में आया? तो यानी कि मिक्सचर का एग्जाम्पल। अच्छा ये प्योर मिल्क होगा कि नहीं होगा, बताइए प्योर मिल्क मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, फैट इसमें मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, वाटर रहता है और कई सारी चीज रहता है ना, यानी कि ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। प्योर वाटर होगा कि नहीं होगा, ये प्योर वाटर वाला भी क्या होगा, मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लिख करके यहाँ से जो वाट का साइन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, ये सारा चीज यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेना है। समझ में आया? अच्छा एक और क्वेश्चन बोलते हैं, बोलेंगे 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड मिक्सचर होगा कि नहीं होगा? ये तो देखने से ही लग रहा है 24 ना होता है शुद्ध सोना, ये तो 22 आ गया यानी कि अशुद्ध हो गया, अशुद्ध का मतलब मिक्सचर, यानी कि ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये 22 कैरेट गोल्ड भी हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग क्या सीख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये जो मिक्सचर यहाँ पे सीखे हैं ये कितने टाइप का होता है, क्या प्रकार का होता है, ये जानना है हम लोगों को। तो देखिए ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर के प्रकार, ये कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप्स। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं याद कर लो, मिक्सचर कितने टाइप का, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी पढ़ लेते हैं। देखिए होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा। बताइए, तो जिसमें एक जैसा कंपोजिशन होता है ना उसी को बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखे हुए हैं, दीज मिक्सचर्स हैज नो विजिबल
बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेज। मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक ये ग्लास लिए, ग्लास में क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या डाल दिए, इसमें पानी डाल दिए, और इधर से क्या कर रहे हैं, इसमें हम चीनी डाल दिए। आप लोगों वो चीची लिखा दिया, गड़बड़ा गया, क्या इसमें डाल दिए, चीनी। ठीक है, आप लोग अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, पानी को वाटर कहते हैं, चीनी को शुगर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या किए, इसमें यहाँ तक पहले पानी डाल दिए थे, उसके बाद इसमें हम यहाँ पे चीनी डाल दिए। अब डालेंगे वैसे ही देगा, हमें भूलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको डाल के आता है उसमें हिलाना पड़ेगा। ठीक है, और हिलाने तो आप लोग को आता ही है। ठीक, तो उसके बाद मिलाएंगे, अच्छा से हिलाएंगे, तब ये क्या बन जाएगा, तब जो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना शरबत। बनेगा कि नहीं बनेगा, शरबत बन जाएगा। अब बताइए, अब इसमें अगर आपको बोलेंगे कि बताओ इसमें चीनी कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है, सो बता सकते हैं? नहीं ना बता पाइएगा। यानी कि क्या हुआ कि आपको इसमें कोई नो विजिबल बाउंड्री, यानी कि इसमें आपको कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कहाँ पे पानी है और कहाँ पे चीनी है, यानी कि हर जगह मिल चुका है। समझ में आया? यानी कि उसको आप सेपरेट अगर करना होगा तो देखने से आप लोग आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो वैसे मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। एक बार फिर से समझ लीजिए, दीज मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेज। यानी कि अगर हमको चीनी और पानी को अगर हटाना पड़ेगा तो आंख से देख करके अगर कि हाँ ये चीनी है ये पानी है, तो ऐसा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेपरेट करने का अलग प्रोसेस है, बट आंख से हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि ये पानी है और ये चीनी है। समझ में आया? मिल जाने के बाद यहाँ तो समझ में आया। तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। पहला बात समझ में आ गया। चलिए अब जान लेते हैं हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है अलग जैसा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? अलग जैसा, अलग जैसा, यानी कि अलग अलग। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल जान लीजिए। यहाँ पे हम क्या किए, पानी डाल दिए, अब यहाँ पे चीनी नहीं डाल रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर डाल रहे हैं, जैसे बालू डाल देते हैं, बालू। अब क्या होगा, पानी तो यहाँ पे डाल दिया, अब जैसे ही बालू डालेंगे तो ये जाके नीचे इस तरीके से जाके बैठ जाएगा। अब इसको कितनों अगर हम मिलाएंगे फिर भी पानी में बालू मिलता है? नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बालू नीचे यहाँ पे बैठा रहेगा। तो आपको दिखाई देगा कि नहीं कि हाँ यहाँ पे बालू है और यहाँ पे पानी है। यानी कि तब इसमें विजिबल बाउंड्रीज हो जाएगा, इस वाले में विजिबल बाउंड्रीज हो जाएगा। तब हम लोग ऐसे मिक्सचर को कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे नीचे में नहीं लिखे हैं, इसी में से सारा चीज डाल देना है। खाली यहाँ पर जो हम नो डाले हुए हैं ना, आपको इस वाले में खाली नो नहीं डालना है, बाकी सारा चीज डाल दीजिएगा। इसका भी डेफिनेशन आपको एक के बार में याद हो जाएगा। अगर आप इसका डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो इसका भी डेफिनेशन याद हो जाएगा। खाली इसमें क्या नहीं डालना है, खाली इसमें आपको नो खाली नहीं डालना है। क्या लिखिएगा एक बार हम बोल देते हैं, These mixtures has visible boundaries of separation between substances is called heterogeneous mixture। समझ में आया? गुड। चलिए आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। दो पॉइंट और है, इस दोनों ये नोट वाला पॉइंट है। नोट वाला पॉइंट क्या है इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है? यहाँ तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले तो इसको अच्छे से याद कर लेना होगा। उसके बाद जब हम आपके वहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छे से पूछ लेना है और डिटेल्स हम आपको समझा देंगे और अलग अलग तरीके का एग्जांपल देके समझाएंगे आपको। ठीक है? हाँ, अगर आप हमसे होम ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो आप हमसे होम ट्यूशन ले सकते हैं। अगर आप सीतामढ़ी में प्रेजेंट होइएगा, सीतामढ़ी में कहीं भी अगर आप प्रेजेंट होइएगा तो आप हमसे होम ट्यूशन ले सकते हैं। लेकिन कैसे ले सकते हैं? इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने गार्जियन से, मम्मी या पापा जी से बात करवाइए। अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम आपको होम ट्यूशन जरूर देंगे, जरूर प्रोवाइड करा देंगे। मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप हमसे होम ट्यूशन पढ़िएगा तो आप अपने क्लास के नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट हो सकते हैं। हाँ, कब होइएगा? जब हम जितना मेहनत करने के लिए आपको बोलेंगे, जो होमवर्क देंगे उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, जो प्रॉब्लम होगा आप हमसे डायरेक्ट बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है? कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप हमसे हमेशा पूछो। हम स्टूडेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है? चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको अब हम लोग क्या सीख लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। नोट क्या है, नोट में क्या है? अभी जो हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर सीखे हैं और उसके बाद हेट्रोजेनियस मिक्सचर सीखे हैं, इसी का एक नोट। आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताओ यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होता है, होमोजेनियस में होता है कि हेट्रोजेनियस में होता है, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होता है, होमोजेनियस में कि हेट्रोजेनियस में? तो ध्यान रखना, होमोजेनियस कंपोजिशन किस में होता है, होमोजेनियस होता है, सॉरी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होता है, होमोजेनियस में होता है, और नॉन यूनिफॉर्म किस में होता है, हेट्रोजेनियस में होता है, हेटेरोजेनियस
GENEOES, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता है। समझ में आया? इसमें आपको याद क्या क्या रखना है सो जान लीजिए। आपको इसमें याद रखना है कि मिक्सचर का दो टाइप होता है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस में कैसा होता है, कंपोजिशन का यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ लीजिए, अभी जो हम लोग शरबत बनाए थे, जैसे शरबत जो आप बनाते हैं तो उसका अगर आप एक घूंट पीजिएगा तो ये आपको उतना ही मीठा लगेगा, या पूरा पूरा पी जाइएगा, पूरा ढकोर लीजिएगा फिर भी उतना ही मीठा लगेगा, होता है कि नहीं? हाँ, तो यानी कि वो तंका पीजिए या पूरा पीजिए फिर भी हर जगह उतना ही मीठा लगता है। मतलब क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये बालू पानी वाला जो बताया है तो इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा बालू नजर आएगा, उसके थोड़ा सा और ऊपर जाएगा थोड़ा सा कम बालू आएगा, और यहाँ पे तो थोड़ा भी बालू नजर नहीं आएगा ना। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझ में आया? अब एक और बात हमको समझना है, क्या समझना है यहाँ पे, एनी प्रोपोर्शन। एनी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो मिक्सचर में हम समझा रहे थे वो जान लीजिए। जैसे हमको अगर शरबत बनाना है तो उसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है कि कितना पानी में कितना चीनी डालेंगे तो अच्छे से घुलेगा, समझे। बट मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन में डाल दीजिए, मिक्सचर बन जाता है। अगर आप 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी डालिएगा वो भी मिक्सचर कहलाएगा। अगर आप 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी डाल दीजिएगा वो भी मिक्सचर ही कहलाएगा। कोनो कंपोजिशन कैसा भी डाल दीजिए वो मिक्सचर ही कहलाता है। तो एनी प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट करिए, या नहीं तो हम आपके वहाँ पे पहुंचेंगे, अच्छे से पूछिएगा और डिटेल से बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू।